Hello students, good morning. Today in our maths class, worksheet number 54 and today's topic is areas of combination of plane figures. Dear students, पिछले कुछ वर्कशीट से हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है उससे रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं और उसी को आगे प्रोसीड किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक हमने सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क इसके फॉर्मूलों को देखा और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन जो प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। वी हैव लर्न टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ द डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। अभी तक हमने डिफरेंट फिगर को सेपरेटली किया था। लेट अस लर्न टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। एग्जाम्पल ऑफ सच फिगर्स आर फ्लावर, बेड, ड्रेन, कवर, विंडो, डिजाइन एंड रंगोली डिजाइंस, ठीक है। यहाँ पे अब हम कुछ फ्लावर बेड्स, ड्रेन कवर्स, विंडो डिजाइंस, रंगोली डिजाइंस, ये जो कुछ कंबाइंड फिगर है इनकी एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स की हेल्प से हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ square of side 4 cm, a quadrilateral of circle radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो बेटा एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, आप ये देख पा रहे हैं, और उसमें 4 साइड में तो क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 4th पार्ट होता है। Okay, quadrant is the 4th part of the circle. Quadrant is 1/4 of a circle made by radii at right angles at the connecting arc. Connecting arc जहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है, सेंटर पर, सॉरी, रेडियाई जहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक। कनेक्टिंग आर्क और रेडियाई मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो ऐसा जो सेक्टर होता है, मतलब जो सेक्टर का एंगल, जिस सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाए वो हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं क्वाड्रेंट जो है वो सेक्टर का क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है। 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ से फिगर देखिएगा, 4 क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर रेडियस के और अंदर एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ठीक है। और आपसे शेडेड रीजन के एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, इसको माइनस कर दें। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल के एरिया को माइनस कर दें और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD साइड इंटू साइड 16 हो गया, और मिडिल सर्कल के एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है तो ये 22/7। 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू 90/360 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये इससे कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर आया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 22/7, तो ये भी 22/7 आ गया, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट के एरिया 22/7 और एक मिडिल सर्कल के एरिया 22/7, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडेड पोर्शन 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7, ओके। एंड दिस इज 16 माइनस 44/7 एंड 68/7, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो बेटा इसमें क्या है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में 9 सर्कल की डिज़ाइन है और एक सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा जब रेडियस 7 है तो डायमीटर हो जाएगा 14, ओके। और स्क्वायर की एक साइड में 3 सर्कल है, इसका मतलब है कि 3 टाइम्स डायमीटर, यानी ये हो जाएगा 42। स्क्वायर की जो साइड है वो 42 सेंटीमीटर, ओके। तो नंबर ऑफ सर्कल डिजाइन 9, रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिजाइन इन वन साइड 3, हैंडकरचीफ है ना, हैंडकरचीफ में 3 है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 3 इंटू 14, 42 सेंटीमीटर इसका आ गया हमारा एक साइड, ओके। स्क्वायर की एक साइड हमारा 42 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे तो साइड इंटू साइड 42 इंटू 42, दैट इज
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर की एरिया आ गई। अच्छा, हमें रिमेनिंग पोर्शन की एरिया निकालनी है, तो स्क्वायर की एरिया से 9 सर्कल की एरिया को माइनस कर दें, तो स्क्वायर की एरिया हमारे पास आ गई 1764, और एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 154, और डिजाइन में टोटल 9 सर्कल है तो 9 इंटू 154 दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन, एंड दैट इज 1764 माइनस 1386 दैट इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर देर आर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD of side 56 meter, sorry. If the center of the each circular flower bed is the point of the intersection O, the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and flower beds. तो यहाँ पे क्या है बेटा कि एक स्क्वायर है और बोथ साइड में सर्कुलर फ्लावर बेड लगाए गए हैं। ठीक है, और जो फ्लावर बेड है उस फ्लावर बेड का इंटरसेक्शन पॉइंट, फ्लावर बेड का जो सेंटर है, जो सर्कुलर सेंटर है, वो स्क्वायर का इंटरसेक्शन, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और हमें पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। ओके, ये सेक्टर फॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब फ्लावर बेड एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, और उसकी रेडियस जो है वो डायगोनल का हाफ हो जाएगा और एंगल 90 डिग्री। अच्छा, जो फ्लावर बेड की एक्चुअल शेप है वो सेगमेंट का है। ओके, एक्चुअल शेप ऑफ द फ्लावर बेड इज सेगमेंट, तो टू सेगमेंट है। ओके, और सेगमेंट का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल। ओके बेटा, डायगोनल का हाफ इसकी रेडियस हो जाएगी, ओ ए इक्वल टू ओ ए या ओ बी जो भी है, रेडियस हो जाएगी। तो अब हमें टोटल एरिया निकालनी है, तो टोटल एरिया में आप देख सकते हैं कि टू टाइम्स तो सेगमेंट ले लें और एक स्क्वायर की एरिया। ठीक है, आपके इसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया गया है और वो भी सही है, बट ये थोड़ा सा ईजी है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो स्क्वायर की एरिया प्लस 2 सेगमेंट की एरिया। ओके, अब सेगमेंट की हमें रेडियस चाहिए, सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस के लिए बेटा डायगोनल, पहले हम डायगोनल निकाल लें। अभी उन्होंने बताया जो रेडियस है वो डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड √2 दैट इज 56 √2। ठीक है, तो डायगोनल 56 √2, तो रेडियस हो जाएगा 56 √2 डिवाइड में 2 एंड दैट इज 28 √2। ओके बेटा, हमारे पास रेडियस आ गया 28 √2, और अब उसके बाद रेडियस 28 √2 आ गया। अब यहाँ से हम सीधे फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स, तो सम ऑफ एरिया निकालते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। बिल्कुल सिंपल वे से आपको करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चाहे आप अलग अलग करके सॉल्व कर लेना। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 56 इंटू 56। ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला पहले पुट कर देते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो 56 इंटू 56 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 2 इंटू, क्योंकि 2 टाइम्स है, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं,
56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमारा बेटा आया था 28√2, आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दें तो हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 2 दैट इज 56 इंटू 28, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 56 इंटू 28 एंड माइनस 1/2 56 इंटू 28 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद इनकी वैल्यूज को पुट करें तो 56 इंटू 56 प्लस 2, ये 90/360 करेंगे 4 और 7 4 जा 28 कैंसिल हो जाएगा, यानी अंदर से हमारे पास बचा 22 इंटू 56 एंड माइनस 2 से 14 टाइम्स हो जाएगा, और साइन 90 को वन होते 56 इंटू 28, सॉरी 56 इंटू 14। ओके, और ये 56 आप कॉमन ले सकते हो, तो 56 इंटू 56 प्लस यहाँ से 2 इंटू 56 और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 22 माइनस 14। ओके, तो ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 56 इंटू 8, एंड अब इसमें आप 56 पूरे से कॉमन ले लो तो 56 प्लस 16 एंड दैट इज 56 इंटू 72, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा हो जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने दोनों साइड से सेगमेंट को ऐड किया और सेगमेंट की एरिया प्लस स्क्वायर की एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अब ये हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर विद सेंटर ABC and D. Each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. बेटा आप यहाँ पे फिगर देखिएगा कि जो एक स्क्वायर है और सेंटर को इसके वर्टिसेस से 4 सर्कल बनाए गए हैं जो आपस में इनको टच करते हैं। ठीक है, दो सर्कल्स को टच करते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा जा रहा है। स्क्वायर की साइड है 28 सेंटीमीटर, तो जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं ये ऑल 4 पार्ट्स पे क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो इनकी जो रेडियस है वो 14 हो जाएगी। ओके, क्वाड्रेंट की रेडियस 14 हो जाएगी। और शेडेड रीजन पूछ रहा है, तो शेडेड रीजन जो है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड दैट इज 28 स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर साइड 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर
और ये हो जाएगा 784 माइनस 22/7 इंटू 14 ठीक है बेटा, 7 2 जा एंड 784 माइनस 44 इंटू 28 सॉरी 44 इंटू 14 और ये हो जाएगा 784 माइनस 561 616 सॉरी 616 और ये माइनस करेंगे 784 माइनस 616 और 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेट रीजन की एरिया हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर वेयर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। आप देख रहे हैं कि APD और BPC जो सेमी सर्कल हैं तो उसका डायमीटर क्या है AD, स्क्वायर ऑफ द साइड, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर। सो रेडियस हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्टली कर रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा 14 स्क्वायर -2 इंटू πr स्क्वायर बाई में 2 एंड दिस इज 196 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और 22/7 इंटू 7 इंटू 7 एंड दिस कैंसल्ड 196 माइनस 154 एंड दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। तो बिल्कुल आप कंबाइन फिगर को समझिए, ये कैसा शेप इसका दिख रहा है और इसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी फिनिश हुई यहाँ से और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और NCERT के बारे में चैप्टर को आप अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।